हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल टॉक्स। आज की वीडियो होने वाली है मॉडल टेनेंसी एक्ट के ऊपर। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को 2 जून को मंजूरी दे दी है। चलिए अब देखते हैं नीड ऑफ दिस एक्ट। इंडिया में डे बाय डे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। बहुत से ऐसे मकान हैं जो खाली है, लेकिन लैंडलॉर्ड उसे रेंट पे देने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है अगर टेनेंट ने उसके ऊपर हक जमा लिया तब क्या होगा। और दूसरा, लैंडलॉर्ड जो है वो कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में कभी कभी सालों साल भी निकल जाते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो एक्ट है वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया पर लागू होंगे। अब डिस्कस करते हैं इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला है रेंट एग्रीमेंट इन राइटिंग, मतलब अब विदाउट एनी रिटन रेंट एग्रीमेंट मकान को रेंट में नहीं दिया जाएगा। और हाँ, इस रेंट एग्रीमेंट को डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी के पास भी सबमिट करना होगा। दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस पॉइंट का मतलब है अगर कोई पर्सन किसी भी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को किराए पे लेना चाहता है तब लैंडलॉर्ड उससे 2 महीने से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज नहीं कर सकता। वैसे ही नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए लैंडलॉर्ड मैक्सिमम 6 मंथ तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज कर सकती है। थर्ड पॉइंट है रिड्रेसल विद इन 60 डेज़। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत राहत दिलाएगी, क्योंकि अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट होता है रेंट के रिगार्डिंग और कोई डिस्प्यूट होगी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच, तब उसे विद इन 60 डेज़ रिसॉल्व करना होगा। और इसके लिए अलग से रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश की जाएगी, और इससे सिविल कोर्ट्स की जो भी लोड है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, मतलब इस लॉ के अंदर जितने भी रूल्स दिए गए हैं उसका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। डेट मीन्स जो टेनेंट इस एक्ट के आने से पहले से ही रेंट पे रह रहे हैं उन पर ये रूल्स लागू नहीं होंगे, इसका सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। अब जानते हैं टेनेंट के कुछ एडवांटेजेस को जो उसे इस एक्ट के थ्रू मिलने वाली है। पहला है नो इविक्शन ड्यूरिंग टेनेंसी पीरियड, मतलब रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट होने से पहले लैंडलॉर्ड टेनेंट को मकान खाली करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाल सकती। दूसरा, अगर लैंडलॉर्ड मकान का किराया बढ़ाना चाहता है तो इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को 3 मंथ पहले ही टेनेंट को नोटिस भेजनी होगी। हमारे अगले पॉइंट में बताया है कि मकान मालिक किसी भी सिचुएशन पे टेनेंट के एसेंशियल सप्लाईज जैसे बिजली पानी बंद नहीं कर सकता। तो यह तो थे कुछ एडवांटेजेस टेनेंट के लिए। अब जानते हैं लैंडलॉर्ड के लिए क्या एडवांटेजेस है। लैंडलॉर्ड के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो अगर रेंट एग्रीमेंट के सभी शर्तें पूरा होने के बाद भी टेनेंट मकान को खाली नहीं करता, तब लैंडलॉर्ड को ये पूरा राइट है कि वो टेनेंसी के बाद अगले 2 महीने के लिए डबल रेंट चार्ज कर सकता है। और अगर उसके बाद भी टेनेंट ने मकान को खाली नहीं किया तब लैंडलॉर्ड टेनेंट से 4 गुना ज़्यादा किराया ले सकता है। नाउ ग्राउंड्स फॉर इविक्शन, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला पॉइंट का मतलब है लैंडलॉर्ड अपनी रेंट ना मिलने पर मकान को खाली करवा सकता है, ये एक इविक्शन का ग्राउंड है। दूसरा पॉइंट है अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड के कंसेंट के बिना मकान का कुछ पार्ट या पूरा मकान किसी को रेंट पे दे देता है उसके कंसेंट के बिना, तब लैंडलॉर्ड मकान को खाली करवा सकता है। थर्ड पॉइंट है रिटन नोटिस टू वैकेट। अगर टेनेंट ने नोटिस मिलने के बाद भी मकान को खाली नहीं किया तब ये भी एक इविक्शन का ग्राउंड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सपोज लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, तब अगर लैंडलॉर्ड के लीगल एयर्स ने प्रूफ कर दिया कि उनको यह मकान की ज़रूरत है, तब भी टेनेंट को इविक्शन की नोटिस रेंट कोर्ट के द्वारा दी जाती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है इन केस ऑफ रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए लैंडलॉर्ड मकान खाली करवा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो के थ्रू समझा मॉडल टेनेंसी एक्ट के कुछ खास पॉइंट्स के बारे में, और इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि ये एक्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के हित में काम करेगा।
अब किराएदार और मकान मालिक के रिश्ते में कुछ तो फ़र्क आएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।